उसका सपना था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके पीसीएस आईएएस अधिकारी बने। तो मैंने उसकी में हम आपको बोल दिया है ना कि अगर वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना। कितने दिन का प्रेगनेंसी है लड़की? तो अभी 4 मंथ हो गया, अभी 4 मंथ मतलब 4 महीना हो चुका है। लड़की का कहीं भी शादी हो जाए उसके बाद वहाँ से ठुकरा दिया जाएगा। अगर वो किसी के साथ सोच चुकी रहेगी तो अपने लाइफ में कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। गहना जेवर भी लेके भाग गई। 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नमस्कार, प्रणाम, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। जैसे कि अभी आपको बता दें, अभी मुजफ्फरपुर जिला में उपस्थित हैं, जहां पे एक प्रेम प्रसंग का मामला है। जैसे कि आप लोग यूपी का एसडीएम ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का वीडियो देख रहे हैं, सेम वही स्थिति हमारे के साथ एक गुजरा हुआ है। आइए समझाने का प्रयास करेंगे जिनके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम देखिए अनर्जित कुमार है और मेरा घर कोकिलवाड़ा है और जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। देखिए हम दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम दोनों का जो मुलाकात था वो मंदिर में हुआ। वहाँ भैरव स्थान एक मंदिर है, उस मंदिर में हम पूजा करने गए थे। उसी दरमियान हम दोनों का मुलाकात हुआ और उसके बाद हम लोगों के बीच कॉलिंग से मतलब फ़ोन के जरिए बात हो रहा था। उस समय हम मुंबई अपना कारोबार कर रहे थे। क्या कारोबार करते हैं? कारोबार में हम लोग का जो है रोल का आइटम चलता है, जो कि मार्केट से माल उठाकर उसको रिपॉलिश करके हम मार्केट में देते थे। यही मेरा धंधा था, जो कि केमिकल में आता है, केमिस्ट में, जैसे H2SO4। अब देखिए तो 3 साल से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो चलने के दरमियान हम लोग का रिलेशनशिप भी मतलब चल रहा था अच्छी खासी। तो उसके बाद जो हुआ क्या कि जैसे मेरी जो पत्नी है वो रिलेशनशिप में मतलब शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। तो उसके एक मिनट, आपने बोला प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले जी। जैसे मतलब लव, जब आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे उस समय प्रेग्नेंट हो गई जी। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो आप लोग क्या किए? उसके बाद गार्जियन को उनके पता चला या नहीं चला? देखिए उनके गार्जियन को पता था शायद। तो देखिए वो 2 बार भागने की कोशिश की घर से, लेकिन हम उसको 2 बार इग्नोर किए कि नहीं भागना है। जो देखिए जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो फिर उसके माँ बाप को जैसे मालूम चला, तो होता है ना कि जब बेटी घर से 2 बार कदम उठा चुकी है भागकर, तो गांव घर में तो सबको मालूम चल गया था। तो इसीलिए अपने घर से किसी अदर रिलेशनशिप में उसको शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे जैसे मान लेते कि जीजा के यहाँ वो शिफ्ट किया हुआ था, तो जीजा को ये सब बात मालूम था, तो उसको बहुत परेशान कराता, मारता था, पीटता था। तो वहाँ से भी उसको दूसरे जगह जो मोतिहारी में फुआ मौसी है उसके यहाँ शिफ्ट कर गया। उसको 1 महीना रूम में ताला मारकर उसको रखा गया। वहाँ पे उसको भी टॉर्चर कर रहा था उसकी फैमिली वालों ने, मतलब रिलेशनशिप की फैमिली वालों ने। तो वहाँ से अचानक हमको कॉल आया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है जो हम नहीं, मतलब अगर आप शादी नहीं कीजिएगा तो हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाएंगे। तो उसी बीच वो मतलब कैसे कैसे करके वो रिलेशनशिप से भागकर हमारे पास आई। उस समय हम मुजफ्फरपुर में ही इमरजेंसी में कोई वर्क कर रहे थे, फ्लिपकार्ट में शॉर्टिंग का। तो उस दरमियान हम मुजफ्फरपुर में जहाँ रूम लिए हुए थे डेरा, उस मतलब मेरी पत्नी को मतलब मालूम था, तो वहाँ पे वो आ गई डायरेक्ट। तो आने के बाद वो सिर्फ बोल रही थी कि अब शादी कर लीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो उसी बीच हम लोग कोर्ट मैरिज उसी दिन 7 तारीख को शादी किए और शादी करने के बाद हमारे साथ मेरी पत्नी 10 दिन रही और 10 दिन रहने के बाद हमारे बीच और हमारे पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद हो गया। कहाँ रहते थे आप लोग? मुजफ्फरपुर में इमली चौक बेला में इंडस्ट्री में रहते थे, किसी रूम मालिक के रूम में किराए पर रहते थे। तो वहाँ पे हम लोग 10 दिन रहे। 10 दिन रहने के बाद कुछ पति पत्नी कुछ आपसी विवाद के कारण रूम मालिक को ये बात मालूम चल गया। तो मेरी पत्नी रूम मालिक को हमारे प्रति उल्टा सीधा बयान रूम ओनर को देने लगा। क्या आपके पत्नी मतलब आपके खिलाफ भड़काने लगी? रूम मालिक को बताई कि रूम मालिक आपके खिलाफ आपके पत्नी को मतलब भड़काने की कोशिश की? क्या मतलब देखिए हमारे बीच और हमारे पत्नी के कुछ आपसी विवाद हो गया। तो जो रूम मालिक है उसका नाम है पिंटू सिंह। हम दोनों पति पत्नी खाना खा रहे थे, उसी बीच हम दोनों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण पिंटू सिंह दारू शराब पीकर आया और अचानक हमको मारने लगा। और मारने के बाद क्या हुआ कि हमारे पत्नी को भी धमकाया और हमारे प्रति उनसे गलत बयान लेकर हमको और बुरी तरह मारा। बुरी तरह मारने के बाद रात्रि 3 बज गया और 3 बजने के बाद दोनों पक्ष के जो गार्जियन होते हैं उनको कॉल करके वही रूम ओनर बुलाया। बुलाने के बाद दोनों को अलग अलग करके भेज दिया। और भेजने के बाद क्या हुआ कि दोनों गार्जियन को आपसी मिलन में भी कोई तरह का बात विचार नहीं हुआ। और इसके बाद घर पे जाने के बाद भी सामाजिक स्तर पे जो मुखिया सरपंच हो उनके जरिए अगर हम अपने ससुर को कॉल करवाते थे या हम खुद पर्सनली उनको कॉल करते थे तो हम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते थे। शादी जो आप किए थे कोर्ट मैरिज जी, क्या लड़की के गार्जियन वहाँ पे उपस्थित थे? आपके गार्जियन उपस्थित थे? देखिए मेरे गार्जियन उपस्थित थे, लेकिन उनके गार्जियन
तो मतलब ये सूचना मालूम नहीं था, लेकिन वो लड़की आप लोग चुपके से शादी किए? उस लड़की को, वो लड़की उसको बताए हुई थी, उसको पहले से मालूम था कि ये लड़का से बात करता है, इन दोनों का संबंध चल रहा है। वो ऑलरेडी पहले बोल चुकी थी कि हम शादी उसी लड़का से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी वो अपने गार्जियन को बोल चुकी थी। तो उस स्थिति में उसका गार्जियन बोला कि ठीक है, अगर तुम उससे शादी करेगी तो उस लड़का को हम मरवा देंगे, तुम किसके साथ रहेगी। ये सब बात उस गार्जियन को मालूम था। उसको मतलब बंद करके कैमरे में रखा जा रहा था। तो मतलब किसी तरह भाग कर हमारे पास आई और हम लोग उस सिचुएशन में उससे शादी कर लिए कोर्ट मैरिज। शादी करने के बाद उसको बताया गया और उसके बाद भी मेरी पत्नी खुद गलती करके खुद से चली गई। कहाँ चली गई आपकी? वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई और मेरा लाखों का गहना जेवर भी लेके भाग गई। क्या आप मतलब जो आप लड़की को अभी क्या मतलब क्या करती थी लड़की जो यहाँ पे आप उसको रखे थे, क्या मतलब सूचना कुछ ऐसा था? देखिए, लड़की वही अभी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के दरमियान उसका सपना था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके पीसीएस आईएएस अधिकारी बने। तो मैंने उसका जिम्मेदारी पूरा बोझ उठाया था। बोला ठीक है। तो मतलब आप पढ़ा भी रहे थे? हाँ, मतलब आप भी देखिए, इनको भी मोहन हीरा ठाकुर थे ना, हीरा ठाकुर का भूत सवार हो गया मेरे भाई को भी। ये भी चाहते हैं अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाए, और फिर जब पत्नी एसडीएम बन रही है तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं जो क्या कर रही है। फिर कौन पूछता? अभी तो एसडीएम बनने की बात हटाइए, अभी तो यूपीएससी की तैयारी ही करा रहे थे, तब तक बीच में छोड़कर चली गई। लड़की वही है जो शादी से पहले बोलती थी जो अगर उस लड़का से शादी नहीं होगा तो हम अपना जान दे देंगे या दूसरे लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में वो लड़की क्या बोल रही है, आइए इन्हीं समझाने का प्रयास करेंगे। अभी लड़की के द्वारा क्या बयान दिया जा रहा है आपको? देखिए, लड़की के द्वारा अभी तक हमको कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उसका जो गार्जियन के फेवर में है, तो उसका गार्जियन बोलता है कि अपने बेटी को कहीं दूसरी जगह शादी कर दिए। और मतलब झूठ सच बोल रहा है, लेकिन वो घर में वो लड़की भी उपस्थित है। और जैसे कि मान लीजिए अगर वो लड़की को हमारे पास नहीं रहना है तो ठीक है, नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो कोर्ट मैरिज अनुमंडलीय स्तर पर किए हैं तो हमको डिवोर्स चाहिए। अगर डिवोर्स नहीं दोगी तो सामाजिक स्तर पर जो त्याग पत्र होता है वो हमको समाज की नज़र में चाहिए, ताकि हम भी अपने लाइफ में फ्रीडम मतलब स्वतंत्र हो जाए तुमसे। नहीं तो कल के डेट में अगर हम इस बात को रोक दे तो आने वाला भविष्य में अगर हम कहीं शादी ब्याह करते हैं या तो कोई तरह का बात हो उसके साथ, तो हमारे ऊपर फिर वो आकर हावी हो तो हम उसको कतई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये तय है, अगर वो लड़की मतलब मान लीजिए जैसे उसका गार्जियन बोल रहा है कि अपना बेटी का शादी कहीं कर दे, ठीक है कर दे, हम मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बोल देते हैं इस वीडियो के जरिए कि देखिए, वो लड़की का कहीं भी शादी हो जाए उसके बाद वहाँ से ठुकरा दिया जाएगा। अगर वो किसी के साथ सोच चुकी रहेगी तो अपने लाइफ में कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे जो हो हम देख लेंगे। क्या अभी उनके गार्जियन द्वारा या लड़की द्वारा फिर मिलने का मतलब प्रयास किया जा रहा है? क्या अभी आप लड़की को रखेंगे? देखिए, उस लड़की को, उसके गार्जियन को हम बहुत अभी भी कोशिश करते हैं कि पर्सनली भी कि अभी भी कोई बात उतना नहीं फैला है जो चुपचाप आप अपने बेटी को हमारे पास भेज दीजिए। क्योंकि अगर आपकी बेटी गलती की है भागने की तो आप उसको रखेंगे प्रेगनेंसी वाला हालत में, तो ये गलत बात है। कितने दिन का प्रेगनेंसी है लड़की? तो अभी 4 मंथ हो गया, अभी 4 मंथ मतलब 4 महीना हो चुका है। उसके बाद उनके गार्जियन के द्वारा अभी कोई रिस्पांस आपको दिया नहीं जा रहा है? कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। क्या आप मतलब कोई सूचना उसके गार्जियन को आप अपने फोन कांटेक्ट से किए या क्या चीज के जरिए उनसे कनेक्ट किए? देखिए, हम पर्सनली भी फोन के जरिए किए, हम अपने द्वारा जो लोग हो सके उनके द्वारा भी भेजकर मतलब कोशिश किए। अगर उससे नहीं हुआ तो हम मुखिया के, जो हमारे गांव के जो मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा भी सूचना करवाया। उनसे नहीं हुआ तो उनके मुखिया से हम अपने मुखिया द्वारा, लेकिन कोई तरह का वो डायरेक्ट बोलता है कि हमको समाज से कोई लेना देना है ही नहीं है, हम अपने बेटी को शादी दूसरी जगह कर दिए। खाली उसका एक ही जवाब आ रहा है। अभी आप बोल रहे हैं जो अगर अभी लड़की आने के लिए तैयार है तो हम रखने के लिए तैयार, क्या इसके बाद आपको उस पर विश्वास है जो फिर ऐसा क्या गलत कदम नहीं उठा सकती है? देखिए, हमें कुछ बोल देते क्योंकि वो लड़की है थोड़ा साइको दिमाग की, क्योंकि वो जिसके फेवर में रही उसका बात मानेंगे। देखिए, हम आपसे आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि उसको आप अभी भी रख सकते हैं। देखिए, रखेंगे इसी स्थिति में, हम आपको क्या बोल दिया है ना कि अगर वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई होगी, अगर जैसे उसका बाप बोल रहा है अभी फिलहाल कि हम उसका अपने बेटी का शादी कहीं और कर दिए, तो उसके जरिए हम बोल रहे हैं अगर उसका कहीं संबंध बन चुका होगा, ये चीज़ की जानकारी हमको होगा, तो हम कतई नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये लड़का का ईमानदारी है। अगर लड़का बहुत पढ़ा लिखा लड़की अनपढ़ है तो लड़का उसको धो सकता है, कमा खिला सकता है, उसके साथ जीवन मतलब व्यतीत कर सकता है। लेकिन अगर लड़की कोई बड़े पोस्ट पे चली जाती है, लड़का कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है, तो लड़की कतई कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन इस जो भोले भाले लड़के हैं इनको तो बुझा नहीं रहा है, प्यार के चक्कर में पागल है, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे भाई, अब आप लोग जागिए, आप लोग का समय आ चुका है। क्योंकि देख लीजिए, एक अभी हाल फिलहाल यूपी का मैटर है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, सफाई कर्मी आलोक मौर्य,
अपने पत्नी को पढ़ा लिखा घर के विरुद्ध जाकर एसडीएम बनाया, आज खुद उनके ऊपर एफआईआर पत्नी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कांड हमारे बिहार और यूपी बिहार में होते जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। इसके मतलब आगे आप कानूनी प्रक्रिया में क्या किए हैं? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में अभी तक हम मतलब अभी सोच रहे हैं कि जैसे कि जो अगर सामाजिक स्तर पे बात अगर नहीं माना जाए तो वो लड़की वाला का जो बाप है वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक किया नहीं है लेकिन कर रहा है। तो हम भी क्या सोचे कि ये अपने बचाव के लिए आप क्या किए हैं? हम अपने बचाव के लिए अभी सामाजिक स्तर पर सारा एप्लीकेशन लिख के डाल दिए हैं। उसके बाद ये जो चौकी होता है थाना में भी मतलब सूचना जारी कर दिए है और एनजीओ के तहत भी हमको मदद के गुहार मतलब लगाए हैं। और क्या यही मतलब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है एनजीओ की तरफ से? एनजीओ की तरफ से यही मिल रहा है कि अगर लड़की की तरफ से कोई बड़ा एक्शन आ रहा है तो हम उनके लिए आपके साथ हम खड़े हैं, जो होगा देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत देखिए इनका बयान सुने और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।